एक बार एक बहुत फेमस पेंटर था। एक बार वो बैठा हुआ था तो उसके मन में एक अचानक ख्याल आता है कि क्यों ना एक ऐसे एक बच्चे की पेंटिंग बनाई जाए जो बच्चा बहुत क्यूट, बहुत अट्रैक्टिव हो, जिसको देखने वाला उसको देखता ही रह जाए। ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता था। अब उस पेंटिंग के लिए वो बच्चे को ढूंढने लगा। काफ़ी टाइम बीत गया, उसे कोई ऐसा बच्चा चाहिए था जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो। अब काफ़ी टाइम बाद उसको 6-7 महीने लगभग उसको लग गए। अब उसको अचानक से एक ऐसे बच्चा दिखता है जिसको देखकर वो खुद भी देखता ही रह जाता है। बहुत सुंदर बच्चा, बहुत क्यूट, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा बच्चा उसको दिख जाता है। अब वो उसकी पेंटिंग बनाने के लिए उसको रेडी करता है। अब उसकी पेंटिंग बनाता है। जैसे ही वो पेंटिंग अपनी बनाता है, एग्जीबिशन में लगाता है, उसकी पेंटिंग इतनी हिट होती है क्योंकि देखने वाले वो स्टट रह जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं उस बच्चे की पेंटिंग। इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारी पेंटिंग बनी थी। अब उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी हिट होती है, बहुत अच्छी बिकती भी है, बहुत हिट भी होती है। अब कुछ काफ़ी टाइम बीत जाता है। काफ़ी टाइम बीतने के बाद अचानक वो अपने घर में एक बैठा था और अचानक उसके मन में एक और ख्याल आया। उसके मन में ख्याल आया कि मैंने एक सब पेंटिंग्स बना चुका हूँ, अच्छे से क्यूट से बच्चे की पेंटिंग बना दी। अब उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना एक ऐसी पेंटिंग बनाई जाए, एक ऐसे आदमी को ढूंढा जाए जिसको देख कर ना मन में नफरत आए, मन में घिन आए उससे देखते ही। तो अब वो सोचने लगा कि भाई, अब उसके मन में ख्याल आया कि अगर मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा तो खरीदेगा कौन। लेकिन फिर भी उसके मन चाहता था कि वो ऐसी पेंटिंग बनाए, ऐसे एक आदमी को खोजे और उसकी पेंटिंग बनाए जिसको देखकर बहुत नफरत आए, बहुत घिन आए। अब वो अपनी खोज शुरू करने लगा। करते करते उसको 2-3 साल बीत गए, उसको कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था। अब किसी ने उसको बुला बताया कि भाई तुम जेल में जाओ, जेल में ऐसे खूंखार कैदी होते हैं जिनको देखकर तुम्हें ऐसा फील ज़रूर होगा। तो अब वो सोचते हैं कि हाँ, ये बात सही है। अब वो कोर्ट से ऑर्डर लेता है और ना एक बहुत बड़ी जेल में अंदर जाता है। वहाँ पर खूंखार खूंखार कैदियों को देखता है, जिसमें से एक कैदी उसे पसंद आ जाता है अपनी पेंटिंग के लिए, जिसको देख कर ना उसके मन में बड़ी नफ़रत, बड़ी घिन सी भर जाती है। अब वो उसको देखकर उसको उस पेंटिंग बनाने का ख़्याल आता है कि नहीं, यही बंदा है जिसको मैं ढूँढ रहा हूँ। अब वो रेडी करता है, क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर वो लाया होता है, वो रेडी करता है, जेल में ही पेंटिंग बनाने का काम अपना शुरू करता है। अब वो कैदी सामने बैठा होता है और ये यहाँ पे पेंटिंग बना रहा होता है। अब पेंटिंग बनाते-बनाते ना थोड़ी देर बाद वो कैदी ना मुस्कुराने लगता है। अब वो पेंटर जो पेंटिंग बना रहा था वो उसको देखता है कि ना मुस्कुरा रहा है और उसकी मुस्कुराहट में ना कुछ अजीब बात थी। तो वो उससे जाकर पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, और तुम्हारी मुस्कुराहट में ना कुछ अजीब बात है जो मुझे तुम्हारी तरफ पूछने पर मजबूर कर रही है। तो वो कैदी कहता है कि नहीं, आप अपनी पेंटिंग करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, कोई तो बात है, तुम किसी बात को लेकर मुस्कुराए हो, बात बताओ। तो वो कहता है कि आप वही पेंटर है ना जो कुछ टाइम पहले आपने एक बच्चे की पेंटिंग बनाई थी। अब वो कहता है कि हाँ, मैंने बनाई थी, तुमने वो पेंटिंग देखी थी और तुम्हें पता है मेरे बारे में। अब वो ना हंस पड़ता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है वो बच्चा कौन है? तो पेंटर कहता है नहीं। कहता है वो बच्चा मैं ही हूँ, मेरी ही पेंटिंग आपने बनाई थी। अब वो जो पेंटर ये बात सुनता है तो थोड़ी देर के लिए स्टक्ड हो जाता है। वो कहते तुम वो बच्चे हो? कहते ये कैसे, इतने सुंदर, इतने क्यूट से, और तुम अब यहाँ पर इतने खूंखार बन गए, ऐसा कैसे, ये सफ़र कैसे हुआ? तो अब वो बताता है कि जब मैं छोटा था ना, तो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे ना ऐसे दोस्त मेरे फ्रेंड बन गए, मतलब ऐसे लोग मेरे फ्रेंड बन गए जो कि गलत कामों में पड़े हुए थे। उन्होंने धीरे धीरे मुझे ड्रग्स पीना सिखाया, शराबें पीना सिखाया, गलत काम पे ले गए। धीरे धीरे मैं चोरी करने लगा और धीरे धीरे मैं मर्डर में फंस गया। मर्डर, मैंने 3-4 मर्डर कर दिए और यहाँ पर मैं 4 साल से अपनी जेल में हूँ। तो वो जो पेंटर था वो बहुत ही चुप हो गया, एकदम शॉक्ड हो गया कि ऐसा भी हो सकता है, इतने अच्छे से और इतना खूंखार, यहाँ तक का सफ़र एक संगत ने ख़राब कर दिया। हम्म, तो अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हमारी संगत में एक भी बंदा खराब आ गया तो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है वो। एक फलों की टोकरी में अगर एक फल में कीड़े लगे हों ना, तो वो धीरे धीरे सब फलों को कीड़े लगा देता है। ऐसे ही अगर हमारी संगत में एक भी बंदा खराब आ जाए ना, वो धीरे धीरे पूरी संगत को खराब कर देता है। इसीलिए अपनी संगत को, अपने मित्रों को, अपने जान पहचान वालों को सोच समझ के ही चुनाव कीजिए। ऐसे मित्रों का चुनाव कीजिए जो किसी गलत संगत में ना पड़े हों। इतनी जल्दी मित्र मत बनाइए किसी को। इसीलिए कहते हैं ना, संगत का असर ज़रूर पड़ता है।
अगर वो अच्छी संगत है तो अच्छा असर पड़ेगा, दिखेगा आपके ऊपर, और गलत संगत है तो गलत असर भी दिखेगा। इसीलिए संगत बनाते टाइम जल्दबाजी मत कीजिए, सोच समझ के ही अपनी संगत बनाइए कि हम क्या संगत बना रहे हैं, कैसे मित्र बना रहे हैं, या किस से बात कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। और सबसे पहले अपने माँ बाप की बात ज़रूर सुनिए, क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि कौन कैसा है और कैसा नहीं है। बात अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राधे।